भोपाल में पहली बार बंसल हॉस्पिटल में हार्ट की तीनों नसों की मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी सफल, हृदय रोग उपचार में नई राह। भोपाल राजधानी के बंसल हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार हार्ट की तीनों नसों की बाईपास सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से की गई। इस विशेष उपलब्धि को डॉक्टर प्रवीर झा के नेतृत्व में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर दीपा नवकर एवं डॉक्टर रितेश जैन, असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर मनीष साहू एवं डॉक्टर अर्जुन सिंह, संजीवनी तज्ञ विपिन शर्मा एवं मोहन जाधव, ओ.टी. टेक्नीशियन रवि चौरसिया एवं CTVS टीम ने अंजाम दिया। डॉक्टर प्रवीर झा, जो कि विगत 11 वर्षों से बंसल हॉस्पिटल के कार्डियक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से हार्ट की केवल एक या दो नसों की बाईपास सर्जरी की जाती थी, लेकिन इस केस में मरीज की तीनों नसों की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। डॉक्टर प्रवीर झा एवं डॉक्टर मनीष साहू ने बताया कि इस नई तकनीक से मरीजों को बड़े फायदे मिलेंगे। इसमें केवल 2 इंच का चीरा लगाया जाता है, जिससे ब्लीडिंग बेहद कम होती है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फेक्शन का खतरा न के बराबर होता है। मरीज को सिर्फ 3 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और 15 दिन के भीतर वह अपने कार्य पर लौट सकता है। मैं डॉक्टर प्रवीर झा, मैं बंसल अस्पताल भोपाल में कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। हृदय की जितनी भी बीमारियाँ हैं उनकी ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी, इस तरह की सारी सर्जरीज मैं पिछले 13-14 सालों से बंसल अस्पताल में कर रहा हूँ। सर, ऐसा कोई अनुभव आपका जिसमें बहुत कम उसमें बाद में मरीज को कंफर्टेबल फील हुआ हो? ये पहले लगता रहा कि शायद बहुत जटिल है, तो कैसा कुछ बताइए। देखिए, हार्ट सर्जरी वैसे तो जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनमें सबसे जटिल सर्जरीज में से मानी जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत उलझे हुए होते हैं और बहुत जगह से निगलेक्टेड होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो नागपुर, इंदौर, दिल्ली, कई जगह से मरीज को बहुत हाई रिस्क बता के निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे मरीजों को जब हम यहाँ पे उपचार करते हैं और वो मरीज ठीक होकर घर चले जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत संतोषजनक होता है। सर, कुछ ऐसा भी पकड़ाया होगा जिसका अफसोस हुआ हो सर, काम करने बाद भी? हाँ, अब जैसे कभी कभी क्या पेशेंट बहुत लेट आता है हमारे पास, बीमारी कई सालों से है और उसको पता भी है कि बीमारी का ऑपरेशन करवाना चाहिए, पर वो ऑपरेशन के डर से उसको टालते टालते जब बीमारी बहुत बस के बाहर हो जाती है, एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है, और तब हम उसको ठीक करने के प्रयास में कई बार मरीज नहीं ठीक हो पाता और हम मरीज को खो बैठते हैं। तब हमें ज़रूर अफसोस होता है कि शायद जागरूकता के अभाव में मरीज समय से हम तक पहुंच नहीं पाया और इसलिए पेशेंट को हम बचा नहीं पाए। कोई अपील करना चाहेंगे पेशेंट के फैमिली से या आम पब्लिक? जी, देखिए, हार्ट के ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी के विषय में बहुत लोगों में भय रहता है। अगर किसी को पता चलता है कि उसको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है तो बहुत घबरा जाता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किस जगह जाएं। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन में कितनी भी हार्ट की जटिल बीमारी हो, उनका बहुत सीधा सीधा उपचार है, बहुत सेफ हो गई हैं सर्जरी, बहुत सुरक्षित हो गई हैं और आप सामान्यतः 6-7वें दिन चलते हुए घर जा सकते हैं। सर, मेरा ये निवेदन था, जो आपने एक नई सर्जरी का प्रयोग किया है, जो नई सर्जरी का प्रयोग किया है जिसमें पहले पूरा चेस्ट से लेके पेट तक कटता था और उसको बहुत स्मॉल से आपने कर दिया है, तो सर उसकी टेक्नोलॉजी कैसे है? एक्चुअली क्या है कि पिछले 100 सालों में, 150 सालों में सर्जरी का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, हम मैक्सिमली इन्वेजिव, बड़े चीरे से छोटे चीरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सारा प्रयास ये रहता है कि चीरा जितना छोटा हो, मरीज को उतना कम स्कार हो, उतना कम निशान आए, उतना कम दर्द हो, वो उतनी जल्दी काम पे वापस लौट सके। तो इस चीरे को छोटे करने के प्रयास में ही ये एक प्रयास है हमारा। तो कई शहरों में, कई जगहों पे, बड़े विदेशों में ये छोटे चीरे से ऑपरेशन की शुरुआत हुई है पिछले कुछ सालों में। सर, ये टेक्नोलॉजी जो भोपाल में अपना पहला हॉस्पिटल है बंसल, जिसमें आपने अपने प्रयास से पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल गया, तो ऐसे सर प्रयास चालू हो जाएंगे अब? बिल्कुल। क्या है कि सामान्यतः इस तरह के ऑपरेशन जो किए जाते हैं कई शहरों में, छुटपुट कभी कभी ये केसेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जैसे एक ही नस में बाईपास करनी हो, कोई छोटा ब्लॉकेज है, इस तरह के केसेस में किए जाते हैं। पर हमने यहाँ पे जो बाईपास किया है उसमें तीनों मेजर वेसल में ब्लॉकेज थे और ये
पूरी तरह से कंप्लीट बाईपास है जो मेजर बाईपास किया गया है, जो छोटे चीज़ें से करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए बहुत कम सेंटर इसको कर पाते हैं। भोपाल में पहली बार हमने ऐसा किया है और ये सक्सेसफुली करने पे हमें भी ये उत्साह मिला है, प्रोत्साहन मिला है कि आगे किसी भी तरह के ब्लॉकेज हों उसको हम डील कर सकते हैं, उसको हम इसी छोटे चीज़े से कर सकते हैं। सर अभी तक कितनी सर्जरी कर चुके हैं भोपाल शहर में? अभी तो हमने करीब पिछले एक हफ्ते में 3 सर्जरीज की हैं लगातार एक के बाद। यही वाली जो छोटी वाली छोटे चीज़े से, और अब हम इसको चूँकि बहुत हमें भी प्रोत्साहन मिला है, पेशेंट सब डिस्चार्ज हो गए हमारे, जो 5 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो अब क्या हम इसको और फ्रीक्वेंटली सर्जरी और जल्दी ये सर्जरी करके इसे हम एक रेगुलर फ्लो में बनाना चाहते हैं ताकि सारे लोगों को ये लाभ मिल सके। सर जब ऑपरेट करते हैं तो कितने लोगों की टीम होती है सर्जरी की आपकी, जो ये न्यू स्टार्ट हुई है सर? 10 से 11 लोगों की टीम होती है, जिसमें हमारे ट्रेंड कार्डियक एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, परफ्यूजनिस्ट होते हैं, जो एक हार्ट लंग मशीन नाम की मशीन होती है उसको चलाते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, सर्जिकल असिस्टेंट्स होते हैं, नर्सिंग स्क्रब नर्स होते हैं। तो सर आपके साथ इतना अच्छा बड़ा प्रयास में अपोलो छोड़कर आपके साथ मनीष साहू जी आए हैं, इतने अच्छे सर्जन हैं वो भी। डॉक्टर मनीष साहू का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और मैं सही कहूँ तो इस प्रोसीजर को करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। तो हम सोच तो कई दिनों से रहे थे इस प्रोसीजर को करने का, लेकिन सही मरीज़, सही एक अवसर मिलने की बात थी, और हमें सौभाग्यवश डॉक्टर मनीष साहू के ज्वाइन करते ही एक अच्छा मरीज़ मिला जिसकी जो बनावट थी, संरचना थी, वो सूटेबल थी उसके लिए। तो हमने उसको तो निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और इवन सर्जरी के दौरान भी इन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप कई जगह हेल्प किया, गाइड किया, और उससे बहुत हमें मदद मिली। धन्यवाद सर। प्रवीण जी बस से बात करें। अपोलो छोड़कर आप बंसल में, और आपने ज्वाइन करते ही इतना बड़ा प्रयास किया, जो इतनी बड़ी बाईपास सर्जरी के लिए लोग डरते थे, पेट का पूरा और चेस्ट का 2 फाड़ होते थे, और आपने एक आधे इंच के उसमें ही ऑपरेट करना शुरू किया है। डॉक्टर प्रवीण साहू जी से बात करेंगे सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष साहू है। मैं बंसल हॉस्पिटल के CTVS डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रवीण झा सर की टीम में असिस्टेंट सर्जन हूँ। चूँकि जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है, इसका मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं औरंगाबाद में 10 साल रहा हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं। अराउंड 400 मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी का मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। बट मैं चाह रहा था कि ये भोपाल में भी शुरुआत हो, और जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि मैंने सर को प्रोत्साहित किया, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक सर का एक विल पावर था कि सर को शुरू करना है। जस्ट मैंने उस चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश की, और मैं सिर्फ यही आपको MICS मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी के बेनिफिट्स बताना चाहूँगा कि पेशेंट जो है, जिस दिन सर्जरी होती है उसके तीसरे दिन पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, स्कार जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, एंड ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होते हैं। पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हॉस्पिटल स्टे के दौरान ना के बराबर लगता है, एंड पेशेंट अपनी रूटीन दिनचर्या जो है, ऑफिस ज्वाइन करना है, किसी को जॉब ज्वाइन करना है, किसी को बिजनेस ज्वाइन करना है, वो हार्डली ऑपरेशन के 12 से 15 दिन में अपनी रूटीन एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकता है। सर आपका पिछला अनुभव बहुत बड़ा रहा है जी सर, ये कैसे आपके मन में आया कि इस पर भी एक प्रयोग किया जाए, एक प्रैक्टिकल करके देखा जाए? देखिए, प्रैक्टिकल कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मरीज हमारे लिए एक इंसान है, हम उस पर प्रैक्टिकल नहीं करते। हमारा काम रहता है मरीज को सिर्फ जस्टिस देना, बस वही हमने उसी दिशा में हमने काम किया, और उसी के लिए हम लोगों ने ये मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की। डॉक्टर को इस दुनिया का सेकंड भगवान कहा जाता है, और भगवान जब खुद मरीज के सामने हो तो बढ़िया पर सब कुछ भूल जाता है। मैं सिर्फ इस संबंध में एक ही शब्द बोलना चाहूँगा कि वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। एंड मैं सिर्फ आपको इतना बोल सकता हूँ कि वी आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने अपने गॉड पर सब कुछ गिफ्ट कर दिया है, लेकिन जो एक मान्यता है लोगों में, जो प्रचलन है लोगों में, जो मानसिकता बनी है, बराबर सत्य भी है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं भगवान के रूप में काम करता है। उसकी एक इच्छा होती है कि उसका जो मरीज है वो अच्छा होकर यहाँ से जाए। बस यही हम चाहते हैं, हमारे मरीज अच्छे होकर घर वापस जाएं, बस यही चाहते हैं। तो सर जो लोग जो दूर हैं
ये डरते घबराते हैं सब, उनको क्या कहना चाहेंगे क्या आप? मैसेज है उन लोगों एक को? है डॉक्टर, एज ए डॉक्टर स्पेशलिस्ट। अभी कार्डियक सर्जरी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग बाईपास सर्जरी से इसलिए डरते थे कि उसका चीरा काफ़ी लंबा होता था, हॉस्पिटल स्टे काफ़ी लंबा होता था, 12-12, 15-15 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते थे। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है उनमें ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते थे। बट ये मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी के कारण हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम हो गया। 15 दिन की जगह सिर्फ आपको 3 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना है। इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके कारण जो है पेशेंट इस टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कर सकता है और हम हमारा पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, लोगों में एक सोच होती है, आपके अनुभव बहुत है, उस पर कोई ऐसा पेशेंट भी आया होगा आपके जो आज भी आपको याद में, आपके मन मस्तिष्क में छाया होगा सर? अब ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी, मतलब इसमें सर्जरी में कब क्या हो सकता है, कब कौन सा इंसिडेंट हो जाए, ये वी नेवर नो। तो बस हम इतना जानते हैं कि हमको उस सिचुएशन से डील करना है। सर, ही इज स्टार्टेड योर रोबोट सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी इज नॉट स्टार्टेड येट इन भोपाल। आगे चल के वी कैन थिंक ऑफ रोबोटिक सर्जरी अबाउट टू स्टार्ट इन भोपाल। थैंक यू सर, ये जो सर्जरी आज हुआ है, ये मध्य प्रदेश को कह रहे हैं कि राजधानी में पहली बार हुआ है, पहली जगह पे हुआ है। भोपाल राजधानी में हम बोल पहली सकते हैं, बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो, उसमें भी ये पहली बार हुआ है। एंड मध्य प्रदेश में इंदौर जैसी सिटी में होते हैं, करते हैं। तो सर, ये जो यहाँ का जो स्टाफ है वो बधाई का पात्र भी है सर। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको भी आज एक अनुभव होगा कि एक अच्छा काम आपके हाथ से हो गया। ये पूरा एक टीम वर्क है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो डॉक्टर प्रवीण झा सर का रहा है। ही इज़ अल्टीमेट मेन कार्डियक सर्जन। तो जो भी जो ग्राफ्टिंग की है, जो एनास्टोमोसिस करते हैं, वो सर ने ही परफॉर्म किए हैं। हम लोगों ने तो जस्ट सर को हेल्प की है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सर।